अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है न्यूनेटल एग्ज़ामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूनेटल एग्ज़ामिनेशन होता क्या है। ठीक है, न्यूनेटल एग्ज़ामिनेशन का मतलब है कि बच्चा जब पैदा हो जाए उस टाइम पे उसका एग्ज़ामिनेशन करना, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को देखना। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेबी का वेट और हाइट जो है वो मेजर करते हैं और उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, उसको जो है BCG वैक्सीन के लिए भेजते हैं और उसके बाद उसका पूरा एक तौर एग्ज़ामिनेशन करते हैं। ठीक है, उस एग्ज़ामिनेशन का मतलब क्या होता है कि बेबी में अगर कंजेंटल कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, बाय बर्थ अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उनको डायग्नोस करना। ठीक है, और अगर कोई इसमें माइनर प्रॉब्लम्स हैं या बर्थ के दौरान उसको थोड़ी बहुत इंजरीज वगैरह आई हैं तो उनको मैनेज करना। ठीक है, अगर कंजेंटल कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जैसे क्लब फुट है, ठीक है, तो वो अगर एक्सरसाइज से ठीक होता है तो पेरेंट्स को इस बारे में एजुकेट करना, एडवाइस करना कि ये जो है इसका एक्सरसाइज करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसको सर्जरी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है तो पेरेंट्स को उसके बारे में बताना। और दूसरा, पेरेंट्स को रीअश्योर करना। जो न्यू बर्न की एग्ज़ामिनेशन है तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके तो FWW को या जो मिडवाइफ है उसको चाहिए कि बेबी की क्या करे, एग्ज़ामिनेशन करे। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन में हमने क्या करना है, क्यों करना है, इसलिए ताकि हम जितने भी बाय बर्थ उसमें अगर कोई डिफेक्ट है या डिलीवरी के टाइम पे उसको अगर कोई इंजरी वगैरह आई है तो उसको हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें और उसको उस लिहाज से उसको ट्रीट करें। ठीक है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन से पहले क्या करना है कि हमने एक तो मदर से जो है, पेरेंट्स से परमिशन लेनी है कि हमने बेबी की एग्ज़ामिनेशन करनी है। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि हमने हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग करने के बाद हमने अपने हाथों को गर्म करना है और ये हमने किस लिए करना है, ताकि हमारे हाथों की वजह से बेबी को जो है इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरा ये कि हमने अपने हाथों को वार्म इसलिए करना है कि अगर हाथ ठंडे होंगे तो बेबी क्या करेगा, वो से अच्छा फील नहीं होगा और उसको हमारे हाथ की वजह से ठंड लग सकती है। तो हाथ धोने हैं, ग्लव्स पहनने हैं और हाथों को गर्म करना है। ठीक है, दूसरा, बेबी की एग्ज़ामिनेशन हमने एक ऐसे रूम में करनी है जो कि जिसका जो टेम्परेचर हो वो बेबी के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कमरा जो है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, खिड़कियाँ दरवाजे खुले नहीं होना चाहिए, उसमें हवा का आना जाना जो है वो ना हो। ठीक है, ताकि बेबी को जो है वो ठंड ना लगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, बेबी का एक थॉरो एग्ज़ामिनेशन करना है, हेड टू एग्ज़ामिनेशन करना है, यानी सर से लेके पाँव तक हमने बेबी को क्या करना है, एग्ज़ामिन करना है। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन में हमने पहले क्या करना है कि बेबी के जो क्लॉथ्स हैं, ठीक है, वो क्या करने हैं, रिमूव करने हैं, हटाने हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है बेबी का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को क्या करना है, एग्ज़ामिन करना है, देखना है। तो जैसे ही हम जो क्लॉथ्स है वो रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो बेबी का स्किन हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो स्किन में हमने क्या देखना है, रेशेस देखनी है। उसके बाद स्किन को देखने के बाद क्या करना है, बेबी का स्कल देखना है। ठीक है, अगर स्कल में क्या देखना है, उसके जो फंटनेला है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा वाइड है, बड़ा है, खुला है, ठीक है, ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि बेबी के सर में जो है पानी है। ठीक है, उसको हाइड्रोसेफेलस है या फिर कोई इमेच्योरिटी है, मतलब बेबी जो है वो इमेच्योर पैदा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो स्कल बोन की है वो डेवलपमेंट सही नहीं हुई। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, फोंटानेला में जो है बल्जिंग देखनी है। ठीक है, या टेंशन देखना है, लेकिन उस हालत में जब बेबी हमारे पास क्या हो, बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो। ठीक है, वो क्राई ना करता हो, मतलब रोते हुए हम नहीं देख सकते, हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए बेबी जब रिलैक्स उसमें हो तो हम तब ही जो है फोंटानेला की जो बल्जिंग है, ठीक है, वो या मूवमेंट है उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करना है। हेड सर्कमफेरेंस को इसलिए मेजर करना है ताकि उसका जो हेड है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ठीक है, उसमें ब्रेन की डेवलपमेंट अगर नॉर्मल होगा तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन की डेवलपमेंट सही से होगी। लेकिन अगर हेड सर्कमफेरेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, ठीक है, 34 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका मतलब ये है कि बेबी की जो हेड की जो है ना वो डेवलपमेंट जो है सही नहीं हुई। फिर हमने क्या करना है कि उसके फेस को देखना है। ठीक है, कि उसका फेस जो है वो नॉर्मल है या फिर उसमें कोई स्ट्रेंज सी वो है, उसकी नाक की पोजीशन, ठीक है, उसका मुंह जो है वो ठीक है, उसको मतलब हेयर लाइक लिप्स का मतलब ये है कि कोई क्लिफ्ट लिप तो नहीं है। ठीक है, जिस तरह खरगोश के लिप्स होते हैं उसकी तरह उसके लिप्स तो नहीं है, या फेस में कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो फेस की तरफ देखेंगे।
अच्छा, फेस के बाद हमने क्या करना है, उसके माउथ को देखना है, ठीक है। माउथ में हमने क्या करना है, टंग टाई को देखना है। टंग टाई जो इस तरह पिक्चर में दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे, अगर उसको टंग जो है वो टाई होगा तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है वो तोतला बोलेगा या बिल्कुल बोल नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर उसके जो लिप है या पैलेट है वो उसमें वो क्लिप लिप पैलेट या क्लिप लिप तो उसको नहीं है, ठीक है। कटे हुए होंठ तो नहीं है उसके, ठीक है, या माउथ थ्रश तो नहीं है। इसके बाद हमने आइज़ को देखना है कि आइज़ जो है उसमें रेडनेस या कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है। अगर मदर को कोई विजाइनल इन्फेक्शन होगा जैसे क्लेमाइडिया या गोनोरिया तो पॉसिबिलिटी ये है कि डिलीवरी के टाइम पे बेबी को भी आइज़ का जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हमने ईयर्स और नोज़ को देखना है, ठीक है। और ईयर्स और नोज़ में हमने देखना है कि कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है। उनकी शेप को देखना है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके बाद हमने नेक को एग्जामिन करना है, ठीक है। अगर नेक शॉर्ट है, थिक है तो हमने फिर क्या करना है, नेक को रोटेट करना है और उसकी फ्लेक्शन देखनी है, ठीक है, कि वो आगे पीछे की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेफ़्ट और राइट साइड पे घूम रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें रोटेशन या फ्लेक्शन है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, हार्ट बीट को देखना है, ठीक है। हार्ट बीट को हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी हम उसकी बीटिंग को मालूम कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट है या वो हमारे पास क्या है, वो 110 से लेके 150 बीट्स पर मिनट होता है। लेकिन अगर बेबी स्लीपिंग पोजीशन में है तो तब ये हमारे पास 80 बीट्स पर मिनट होगा। उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी रेट को काउंट करना है, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास कितना होगा, 60 से लेस होगा, ठीक है। इसके बाद एब्डामिन को हमने पल्पेट करना है और फील करना है कि एब्डामिन में कोई मांस वगैरह तो नहीं है, एब्डामिन नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि चेस्ट और एब्डामिन की जो मूवमेंट देखनी है वो भी रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है, कि दोनों एक साथ ऊपर और नीचे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक। इसके बाद हमने बेबी के आर्म्स को, लेग्स को, हैंड्स और फीट को देखना है कि उसमें कोई डिजिट, कोई फिंगर जो है वो एब्सेंट तो नहीं है या कोई एक्स्ट्रा फिंगर तो नहीं है, ठीक है। या फिर पैर जो है वो मुड़े हुए तो नहीं है साइड पे या आगे की तरफ, ठीक है। या फिर जो है डिलीवरी के टाइम पे अगर उसको ज़ोर से खींचा गया है, ठीक है, बेबी को, तो हो सकता है कि उसको क्लेविकल फ्रैक्चर आ गए हों या फीमर फ्रैक्चर आ गए हों या हिप्स की जो है वो बोन की जो है डिसलोकेशन हुई हो, अपनी जगह से हिल गए हों, ठीक है। साथ में हमने क्या करना है कि बेबी के जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उंगलियां हैं, उनको काउंट करना है और एक दूसरे से अलग करना है ताकि हमें पता चल सके कि उसमें कहीं पे विबिंग तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जेनेटिलिया आता है। फिर हमने जेनेटिलिया देखना है, ठीक है, कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर मेल बेबी है तो उसमें हमने क्या करना है, टेस्टिस को देखना है कि वो स्क्रूटम में टेस्टिस प्रेजेंट है या नहीं है, या अभी भी वो एब्डोमिनल कैविटी में पड़े हुए, ठीक है। उसको कोई हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया तो नहीं है, ठीक है, या जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ठीक है, वो बिल्कुल जहाँ पे नॉर्मल जगह पे होनी चाहिए वहाँ पे है या फिर कहीं और पे है, ठीक है। फिर हाइड्रोसील को देखना है, मतलब हाइड्रोसील का मतलब ये है कि स्क्रूटम में जो है वो फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है, तो जो स्क्रूटम होगा वो क्या होगा, स्वेल होगा, तो उसको देखना है। इसके बाद एनस देखना है, एनस देखना है कि वो इनकॉर्पोरेट है या नॉर्मल है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि बेबी को बैक की साइड पे लिटाना है और उसके बैक और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, इसको इंस्पेक्ट भी करना है और साथ में हमने बेबी का जो बैक है वो पल्पेट भी करना है ताकि हमें पता चल जाए कि उसमें कहीं पे स्वेलिंग या फिर डिम्पलिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, या दो वर्टिब्रास जो है आपस में जुड़े हुए नहीं है या वर्टिब्रास जो है या सही से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्या होगा, वहाँ पे डिम्पल होगा और हेयरी पैच भी होंगे, जैसे कि पिक्चर्स में जो स्पाइनल कार्ड की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो दिखाई गई हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड की एबनॉर्मेलिटीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसका जो स्पाइन है वो नॉर्मल है या उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है। फिर हमने बेबी को दोबारा से सीधा लिटाना है और सीधा लिटाने के बाद हमने क्या करना है, उसके हिप्स को एग्जामिन करना है, ठीक है। हिप्स के एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है, जो डेवलपमेंटल हाई डिस्प्लेसिया है, ठीक है, हिप्स का, वो हमने चेक करना है, ठीक है। हाइपर डिस्प्लेसिया का मतलब ये है, हिप्स डिस्प्लेसिया का मतलब ये है कि जो बॉल और सॉकेट जॉइन है हिप का, ठीक है, उसकी में जो सॉकेट जॉइन होते हैं वो उसकी सही से डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ नहीं सकते, सही तरह से वो जुड़ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन इसको जो है आइडेंटिफाई जो है वो एक इन एक्सपीरियंस बंदा नहीं कर सकता, इसको
काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे की जो है डॉक्टर की उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो इसको आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा हमने क्या करना है कि जितनी भी हमने फाइंडिंग्स की है, ठीक है, जो जो हमें एबनॉर्मेलिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, उन सबको हमने क्या करना है, अपने पास रिकॉर्ड करना है और फिर उनके मदर को भी बताना है, मतलब पेरेंट्स को भी बताना है और साथ में उसको डॉक्टर को भी दिखाना है, ठीक है।